हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एजुकेशन एक्सलेंस। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 14, 15, 16, 17, 18 के नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इज़, जिसका आंसर था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे 4। मैं यहाँ पे सभी के आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCRT, जिसका आंसर था टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनहांसिंग द रेलेवेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ऊपर मनाया जाता था। इसका देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को होती है, जिसे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 11 नवंबर 2008 को ऐलान किया था कि हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइडलाइंस वर इशूड टू कर्ब रैगिंग इज, तो ये हमारी एक कमेटी थी उसने दी थी, इसका नाम है लिंग 2 कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इंटरवेंशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जिसका आंसर था नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ बाय, इसका आंसर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ नवोदय विद्यालय, इसका आंसर वहाँ पे ऑप्शन में था लोकेटेड इन सिटीज़ इन इम्पार्ट एजुकेशन टू टैलेंट चिल्ड्रन। वैसे नवोदय विद्यालय खोले गए थे टैलेंट चिल्ड्रन के लिए, बट इसमें लिखा गया था कि सिटीज़ में वो खोले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें था कि जैसे ग्रामीण बच्चों के लिए ओपन किए जाएँ, मेन फोकस वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है हमेशा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA, अपेक्स इंस्टीट्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ मिड डे मील, अटेंडेंस एंड अचीवमेंट। ये एम नहीं था, जिस हिसाब से वहाँ पे ऑप्शन आई होगी उसका आंसर है ये। वैसे मिड डे मील से काफ़ी अच्छा सहयोग मिला था स्कूलों के, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में स्टेगनेशन, जैसे बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे, उसके लिए काफ़ी अच्छा था ये कि बच्चे इससे, जब ये मिड डे मील ओपन हुआ था, जैसे ये आया था 1995 में, तो उसके बाद काफ़ी मात्रा में एडमिशन हुई थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये श्री राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में होती यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। रूसा इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, आपको पता है ये कॉलेज में रूसा आया था, रूसा सिस्टम चला था, हायर एजुकेशन में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज स्टार्टेड इन, कब हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था 1987 में, और उसमें प्रोविज़न रखे गए थे, जैसे कि कोई स्कूल है उसके लिए न्यूनतम सुविधाएं के लिए रखा गया था कि उसमें कम से कम ये सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे 2 शिक्षक होने चाहिए, उनमें से भी एक शिक्षक महिला शिक्षक होगी, और एसेंशियल जो उसकी फैसिलिटीज़ है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चटाइयाँ वगैरह बच्चों के लिए, और अन्य एसेंशियल जो सामग्री थी पढ़ने के लिए बच्चों की, वो होनी चाहिए थी। 1987 में आया था, इतना ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज, ये 14 में क्वेश्चन आया था, 14 में प्रोफेसर वेद प्रकाश थे। अब ये क्वेश्चन 2020 में आएगा या 2021 में आएगा, तो चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी के DP सिंह है, धीरेन्द्र पॉल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दी थी प्रोफेसर यशपाल, कमेटी बनी थी, उन्होंने दी थी ये लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स इन सर्विस टीचर प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ स्कूल टीचर्स, जैसे इन सर्विस टीचर होते हैं, प्री सर्विस टीचर होते हैं, इनकी इसमें पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे उनको न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवाया जा सके, क्योंकि जब टीचर को नॉलेज होगी तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से डाइट्स ओपन हो गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, डाइट की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केम इन ईयर, 1968 में आई थी। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारे पास 1986 में, उसके बाद POA आया था 1992 में, अब NAP 2020 आपके पास आ गई है। उसमें स्ट्रक्चर कैसे रखा है, 5+3+4 रखा है।
वैसे पहले 1986 के अंतर्गत आपको पता ही है 10+2+3 होता है था। तो ये चेंजेस आते रहते हैं चीज़ें में, इनमें पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक एजुकेशन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ नाक इज टू assess the an accredited educational institution. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था NCF 2005 ब्रॉड चेंजेस इन स्कूल सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो इसका आंसर ये वाला होगा, नीचे वाला, एक्चुअली आगे पीछे हो गया, इसका होगा पीपल डिसरिस्पेक्ट टीचर्स। एरिया पूछा तो इसका आंसर ये होगा। और नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन कंबाइन प्रोडक्टिव लेबर विद एजुकेशन एंड एथलेटिक्स द आइडिया वाज गिवन बाय, किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अब आगे पेपर है हमारा 2014 में जो आया था एंट्रांस एग्जाम बीएड में। पहला क्वेश्चन था हु वाज द चेयरमैन पर्सन ऑफ द कमेटी ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। ये 14 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसका आंसर था प्रोफेसर यस पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रिकमेंडेड मल्टीपर्पज स्कूल। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966 में सबमिट किया था। और इसको एजुकेशन कमीशन को हम कुठारी कमीशन भी बोलते हैं यार हनस को। और कुठारी कमीशन 1964 में आया था। NCF 2005 टॉक्स अबाउट, ये स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग के द्वारा। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एलिवेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था CBSE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रोमुलेटेड, ये आई थी 1968 में, हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। राइट टू एजुकेशन वाज इनेक्टेड इन 4 अगस्त 2009 में इनेक्टेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ CABE। इसका फंक्शन था टू एडवाइज एन एनी एजुकेशनल क्वेश्चन रेफर्स टू इट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टू द मेन फंक्शन ऑफ डाइट्स। अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो जो 14 में आए थे। तो क्या था डाइट्स का मेन जो फंक्शन था? तो उसमें था कि टू ट्रेन टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो प्राइमरी एजुकेशन को उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कौन सी स्कीम आई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, ये 1987 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक 1993। D.E.E. ड्राइवर एजुकेशन एंड एवेल्युएशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज NUEPA। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखियो। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ UGC। या 15 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो प्रोफेसर वेद प्रकाश थे। बट 2021 में पूछा जा रहा है इस बार क्वेश्चन। तो आपको बताया मैंने, इसका DP सिंह होगा, धीरेन्द्र पॉल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसमें ऑल दी ऑप्शन होंगी दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर रिव्यू द नेशनल पॉलिसी विच फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी अपॉइंट की गई थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको देखने के लिए फिर से अपॉइंट की थी, उसको रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इज इंट्रोड्यूस टू एक्वाइंट चिल्ड्रन विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन NCFT 2009 रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन से रिलेट करता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT फॉर्मेटेड ए स्कीम टू आइडेंटिफाई टैलेंट चिल्ड्रन। उनके लिए NTSC एग्ज़ाम रखा जाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इज NCTE सॉरी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए 14 से 15 में। अब नेक्स्ट पेपर आया हमारे पास 2016 का। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ कुठारी कमीशन। क्या था कुठारी कमीशन का? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी उन्होंने। ठीक है। डेलर कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय एजुकेशन 2B के हिसाब से आया था ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी। उन्होंने क्या बताया था? लर्निंग विदाउट बर्डन की उन्होंने बताया था, उनके बारे में उन्होंने बात की थी। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, तो जो कंप्यूटर एजुकेशन है जो स्कूलों में आई थी वो 1986 में जो पॉलिसी आई थी मेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंडेट ऑफ राममूर्ति कमेटी वाज टू रिव्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन चेंज टू,
इसका आंसर है सस्टेनेबल मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन इंक्लूड, तो टेस्ट इंक्लूड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ प्राइमरी क्लासेज, तो उसमें ये बताया गया था कि जब एक टीचर होगा 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होगा, जब 2 टीचर होंगे तो 60 स्टूडेंट होने चाहिए, जब 3 टीचर होंगे तो 90 स्टूडेंट होने चाहिए, तो ये रेशियो बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज फॉर रिपोर्ट एजुकेशन, तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, तो इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए आया था। विच कमेटी अपोज्ड सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, तो वर्धा कमेटी आई थी। कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज बीइंग प्रोगेटेड बाय एनसीएफ 2005, which is highest body of advice central and state government on education, CABE. Next question आया था major component of the upcoming new education policy 2016 are 15. Socially useful for productive work was recommended by new education policy 1986 ने दिया था। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी नैप 2020 आई तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मतलब आप पढ़ के जाइए उसके ऊपर 2020 को जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी। The aims, organization and contents of secondary education were the terms of reference of Kothari Commission, जिसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the recommendation of Secondary Education Commission on the aims of secondary education, इसका आंसर है education to produce good citizen। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था who approach was the bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 at elementary level of 2010, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व एस से 2001 में आया था, एस से सर्व शिक्षा अभियान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन, तो ये प्री सर्विस एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 years ये रिकमेंड किया था उसने। नेक्स्ट 17 के क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय जॉन डेवे ने दिया था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे देखो, शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है कहा था जेम्स रोज ने कहा था, और 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है इस जॉन डेवे ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म निफा रेफर्स टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1964-66 के बीच आया था, 1964 से स्टार्ट हो गया था ये। एजुकेशन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये चीज़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5, लॉर्ड मैकॉले वाज द फेवर ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, लॉर्ड मैकॉले थे वो किसके फेवर में थे, वो थे कि एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुदालिया कमीशन 1952 में आया था। which institution has maximum control over education, family, ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे उस हिसाब से फैमिली। एक्चुअल नेम ऑफ कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। द रिपोर्ट वर्धा स्कीम वाज पब्लिश्ड इन 1938 में आई थी। द यूनिवर्सिटी इज क्रिएटेड बाय सैडलर कमीशन वो आर अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, मैसूर, पटना, ढाका, ओस्मानिया। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या थे, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, कि बच्चा एक्टिविटी से सीखे। ठीक है, लर्न बाय डूइंग वाला प्रिंसिपल। ठीक है, एक्टिविटी से कुछ करके सीखे बच्चा। NCT वाज एस्टैब्लिश्ड 1995 में हुआ था, इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मल्टीपर्पज एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की थी इन्होंने। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मीन्स सेकेंडरी स्कूल्स फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे प्राइमरी स्कूल की बात की थी इन्होंने, जो मेनली था कि उनकी फुलफिलमेंट की जाए मिनिमम लेवल की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नवंबर 1956 में आया था ये। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था। विच इज़ द फंक्शन ऑफ NCERT, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टो कमेटी रिपोर्ट एम्फाइज द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने सेकेंडरी जो एजुकेशन थी उनके बारे में इंपॉर्टेंस की बात की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ NCT जो न्यू दिल्ली में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन 14 सितंबर 1917 में हुआ था ये। द सेकंड रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, सेकंड रिव्यू आया था हमारे पास 1992 में। ठीक है, POA। 18 के क्वेश्चन, BEd एंट्रांस 18 के क्वेश्चन, सबसे पहले आया था नवोदय विद्यालय खोले गए थे प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए खोले गए थे। ठीक है, भारत में स्कूली शिक्षा की शीर्ष संस्था को कहलाती है NCERT। वर्धा शिक्षा योजना किसने दी, महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार आधे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में। आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग कहलाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मुदालिया कमीशन वाज अपॉइंटेड 1952 में आया था।
शिक्षा इससे जुड़े हुए पहलुओं को देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, ठीक है, MHRD। वुड डिस्पैच वाज पब्लिश्ड इन 1854 में आया था वुड डिस्पैच। हु स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1986 में इसकी बताया गया था, तो 1987 में इसको रिकमेंड स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहले किसने की थी? विलियम एंड्स ने, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकॉले ने। जिन्होंने क्या कहा कि जो हमारी शिक्षा है उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में दी जानी चाहिए। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज, ये एम के गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडल आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। गाइस मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो NCTE का मुख्यालय स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी जब इंदिरा गांधी ने कार्यकाल के समय बनाई गई थी। शिक्षा और समाज दूसरा नाम है कोठारी कमीशन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 1986 का संशोधन किसने किया था? राममूर्ति आयोग ने किया था, ठीक है। पहला भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था, ठीक है। विद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति किस सिफारिश आयोग ने की थी? राधाकृष्णन आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं 2019 में आए हैं, 2019 में आए हैं क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन था 10+2 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये दिया था कोठारी कमीशन ने जो 1964 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड? 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? दिल्ली में है। नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय सैम पिट्रोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय सैम पिट्रोडा। विच कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? हंटर कमीशन ने किया था। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? प्रोफेसर एस भटनागर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन कौन थे? तो वो थे हमारे प्रोफेसर एस भटनागर। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982 में हैदराबाद में हुई थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे था फेयर एंड फ्री इलेक्शन मीन्स ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास स्टैंड्स फॉर, तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, जिसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेट अ पार्ट ऑफ मोरल एजुकेशन? तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनदर नेम ऑफ द बेसिक एजुकेशन और नई तालीम इज वर्धा कमीशन प्लान, जिसको अनदर नेम जो नई तालीम था, ठीक है। हु गिव द स्लोगन ईच वन टीच वन? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ग्रांट एड सिस्टम वाज एस इंट्रोड्यूस? 1852 3 में आया था। हु हिज रिपोर्ट ऑन जनरल एजुकेशन इन 1937? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दी थी। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदालिर कमीशन वाज सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कमीशन रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स? सैडलर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्फाइज्ड इन ग्रीक में आया था। हु फॉर्म ब्रह्मो समाज? किसने थी फॉर्म किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कमिटी टू बी कंस्टिट्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन वाज? तो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। और ये इसको शामिल किया गया था 21A में भी किया गया, आर्टिकल 21A में भी इसको शामिल किया गया। और ये हमें एक मौलिक अधिकार के रूप में भी दिया गया है जो कि आर्टिकल 51A के पार्ट में आता है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को उचित शिक्षा संबंधित सामग्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो हमारे ये आपको क्वेश्चन मैंने करवा दिए 14 15 16 17 18 19 के। 20 का आपको चाहिए होगा पेपर, उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो यदि आपको उसकी बेसिक डिटेल जैसे कि हमने कोठारी कमीशन पढ़ा, मुदालिर कमीशन पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।